हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मेरा नाम मोनिका है और मैं नोएडा में रहती हूँ। जो मुझे पुराना जानते हैं उन सबको पता ही है कि नोएडा मेरी कर्म भूमि है और हरियाणा मेरी जन्मभूमि है। और दिल्ली में मेरे पापा वो आ गए थे आर्मी के बाद। तो अब इस प्रकार है भाई, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ा सा, अगर वो मुझे पुराना फॉलो करते हैं तो मैं वेट लॉस जर्नी पे चली हुई हूँ। और अभी फिलहाल मेरा 2:30 बज गए हैं। तो देखो, तो मेरा सोच रही हूँ थोड़ा सा खीरा ले लेती हूँ और फिर उसके बाद में मैं थोड़े से चावल हैं जो मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए और उसमें रायते के साथ में दही राइस टाइप बना के उसे खाऊंगी। और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत तगड़ी वेट लूज जर्नी स्टार्ट की हुई है, नहीं भाई, मैं सब कुछ खाती हूँ। अगर मेरे घर में मतलब मैं अलग बना ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि कुछ भी समझ लो, या तो मैं आलसी हूँ या फिर मतलब हरकत आती है भाई बहुत जबरदस्त। मेरा ये रहता है कि जो बच्चे खाएंगे वही मैं खा लूंगी, सबका मतलब आपको पता ही है सारा के सारा। तो फिर इसी हिसाब से चलो बैठ के बात करते हैं। भाई कभी कभार पता मुझे क्यों ऐसा, पता नहीं क्यों फील होता है कि यार ये सारी प्रॉब्लम लेडीज के साथ ही होती है, बट हर किसी के साथ में अपनी अपनी प्रॉब्लम है। तो चलो फटाफट आटा गूंद लेते हैं क्योंकि बच्चे आने वाले हैं। विद इन 15 to 20 मिनट्स में मेरे दोनों बंदर आ जाएंगे। तो फटाफट आटा गूंदते हैं। तो भाई बच्चे आने वाले हैं, तो मैंने रायता तैयार करा दिया कर दिया, फटाफट मैंने तैयार किया है क्योंकि आज हमारा सबका हल्का खाना खाने का मूड है। कल भी हल्का ही खाया था, संडे था तो दलिया वलिया खाया था क्योंकि विवान का जन्मदिन था भाई। तो विवान के जन्मदिन में हम मतलब 31 जुलाई से रात से उल्टा सीधा खा रहे हैं। तो मैंने 2-3 दिन सोचा है कि भाई खुद भी हल्का खाती हूँ और बच्चों को भी हल्का खिलाते हैं। अभी फिलहाल जैसे पवन है, आज पवन की अलग से मीटिंग थी 2-3। तो मैंने सोचा कि आप जाओ, मैंने ऑफिस के काम ऑलमोस्ट लास्ट मंथ के सारे निकाल लिए थे, बस समरी बनानी थी। अपनी रिपोर्ट जो होती है मैं जमा करती हूँ सीईओ को, जो देती हूँ महीने में। और उसके बाद में मैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था भाई, कि हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब एक नया काम और स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड आई होप फिंगर क्रॉस्ड कि उसमें कोई अड़चन ना आए। और जैसे ही हम उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है, चाहे मेरी छोटी सी फैमिली है। तो बट आप लोग सपोर्ट करोगे तो मेरी बड़ी फैमिली भी हो जाएगी। तो फैमिली ही होती है, तो फैमिली से सब कुछ शेयर किया जाता है। हाँ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों को सारी चीजें दिखाते रहेंगे। और प्लीज मेरे बालों को इग्नोर करना, मेरे पहले अच्छे खासे लंबे बाल थे, पर क्या करूं, सर्जरी के बाद ना, एक तो वेट लॉस मुझे सिर्फ इसी रीजन से करना पड़ रहा है। मेरा अच्छा भला था, 74-75 रहता था, मतलब इसी पे रहता था, इससे ज्यादा नहीं होता था। ठीक है, फिर सडनली हर तीसरे दिन हर दूसरे दिन वेट बढ़ता जा रहा, कभी 76 हो गया, कभी 77 हो गया, फिर 79 हो गया। और 79 के बाद तो भाई मैं घबरा गई थी कि भाई इतना ज्यादा वेट लॉस, क्योंकि ना तो मेरे को कोई ड्रेस आ रही, ना कोई सूट आ रहा था, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था भाई, कुछ भी। मतलब मैं इतनी डर गई थी, मैंने कहा यार मतलब इतना वेट होना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि मेरे ना जो भी सर्जरी हुई है वो यूट्रस की ही सर्जरी हुई है, मतलब 4 मेरी सर्जरी हो चुकी है, 2 मेरे बच्चों की, एक मेरी ट्यूब, फिलिस्पिंग ट्यूब, कौन सी ट्यूब बोलते हैं पता नहीं, मुझे नहीं पता। इसे भी ट्यूब ही है जो हमारे उसमें होती है, वो मेरी खराब हो गई थी। उसमें भी मेरा काफी ब्लड लॉस हुआ था भाई, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ था। और अब जो हुई है वो फाइब्रोइड की और असिस्ट की थी। उसमें फाइब्रोइड और असिस्ट हुआ हो गया था, दोनों साथ में हो गए थे, तो दोनों निभो में कर रहे थे। और वो भी यूट्रस में, मतलब जो हमारी बच्चादानी होती है मेरी, उस बच्चादानी के पीछे थी। तो पूरी वो कट करके उसे निकालना पड़ा था, जिस तरह से डॉक्टर ने मुझे बताया था। और वीडियो तो उन्होंने दिखाई नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड को दिखाई थी, मुझे नहीं दिखाई थी, कि अभी अभी आप बिल्कुल सर्जरी से निकले हो तो आपके लिए ये ठीक नहीं है। तो चलो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। पर कभी कभार ना मुझे यकीन नहीं आता, बट भाई मेरा ब्लड बहुत लॉस हुआ था,
12 मेरा 11 से 12 का ब्लड का रहता है, ठीक है? और इस बीच ना आपको बता नहीं सकती हूँ कि क्या-क्या मेरे साथ हुआ है। इस बीच एक चीज़ और हुई है मेरे साथ में कि भाई 3 महीने 4 महीने जब मैं अपने घर का इंटीरियर करवा रही थी, उस बीच मैंने जो मिट्टी खाई है तबाह की, क्योंकि उसी बीच मुझे ब्लीडिंग भी हो रही थी। थोड़ा पहले पहले थोड़ी-थोड़ी थी, फिर अक्टूबर तक ज़्यादा हो गई थी। मतलब जो मैंने मिट्टी खाई है, स्लेटी मिट्टी, पीओपी, सीमेंट सब कुछ दबा के खाया है। बहुत खाई है भाई। और फिर जैसे ही मुझे आयरन का इंजेक्शन लगा, क्योंकि ब्लड बहुत लॉस हो गया, मतलब जब हमें पता चला कि मुझे बार-बार धीरे-धीरे चक्कर आ रहे हैं, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, तो मेरा 5 ब्लड हो गया था। तो उसी बीच मुझे आयरन का इंजेक्शन लगाया, इमीडिएटली लगा था, रातों रात डॉक्टर ने बोला था। फिर नहीं कंट्रोल हुई, ब्लीडिंग होती ही रही। उससे फिर धीरे-धीरे 3 से 4 के आसपास हो गया था। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी कि थोड़ा-सा कंट्रोल कर हो जाएगी ब्लीडिंग, बट नहीं हो पाई। सॉरी, भूख लग रही थी। तो फिर मैंने 12-13 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद में 11 बजे मैंने फर्स्ट मील लिया था। फिर मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी घी के साथ में, और सुबह सबसे पहले तो मैंने लूक वार्म वाटर के साथ चिया सीड्स का लिया था और कुछ बादाम लिए थे जाने से पहले। मतलब मेरी सुबह 4 किलोमीटर की वॉक आराम से होती है, चाहे उसमें थोड़ा-सा रनिंग जो वो रनिंग होती है वो होती है, और वॉक होती है, जो मेरी पूरी होती है। मतलब लगा लो 5.5 से 6.5 हज़ार स्टेप होते हैं, जो सुबह 7 से 8 बजे होते हैं, और मैं 8 बजे ऊपर आ जाती हूँ। ये सारी तो अभी पीछे 4, और उसके बाद में मुझे कोई भी डेट स्टार्ट नहीं हुई भाई। मैं अभी पिछले 4-5 महीने से उसी रूटीन में हूँ, सर्जरी वाले रूटीन में। कोई भी मैं रेगुलर रूटीन में नहीं आई हूँ। और मेरे साथ ऐसे ही होता है कि जैसे जब मेरे दोनों बच्चे हुए थे, तब भी मुझे 9 से 10 महीने के बीच में ये ब्लीडिंग हुई थी। ट्यूब का हुआ था, तब भी ऐसे ही हुआ था, और अब भी ऐसे ही चल रहा है। इसी की वजह से मेरा वेट बढ़ रहा है भाई। चलो बातें करते-करते हम साथ में आटा भी गूँध लेते हैं, और मैं आप लोगों को अपनी सारी जर्नी बताऊँगी कि भैया मेरे साथ मैं क्या-क्या काम कर रही थी, कैसे कर रही थी। आटा पीसना रह रहा था, आटा नहीं पीस पाया अभी तक।
मैं क्या बताऊँ, हम तीनों बहनें ना तारीख लगाते थे ना, आज तू गूंदेगी तो मैं रोटी बना दूँगी, नहीं मैं गूंदूँगी तो तू रोटी बना देगी, ऐसे रहता था। और अब हार्डली 2 मिनट्स। एक्सपीरियंस है भाई। मुझे याद है कि 4th क्लास में मम्मी लग गई थी मुझे चीज़ें सिखाना धीरे धीरे। 4th क्लास में जैसे हम तीनों बहनों का, मतलब मेरी सबसे छोटी वाली बहन तो छोटी थी, जैसे सब्जी कटवाना और गोल गोल लोइया बनवाना, सारी चीज़ें। देखो मैं ये नहीं कहती हूँ कि खाना बनाना या घर का काम करना बुरा है, करो सारी चीज़ें करो, बट आपके हाथ में पर्सनल हुनर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। मैं सोच रही हूँ कि अपने किचन के बर्तन चेंज कर दूँ धीरे धीरे, जैसे जो पीतल की कढ़ाई होती है वो ले आऊँ, परात है मेरे पास में उसे निकाल लो, वो थोड़ा बड़ा साइज है बट आगे आगे बड़े साइज की भी जरूरत पड़ेगी, बट एक छोटा छोटा साइज का भी ले आऊंगी तो वो भी अच्छा रहेगा। दूध का पतीला बड़ा कर लूं, जैसे 3 किलो 4 किलो का, तो ऐसा होना चाहिए जिसमें एक साथ सारा दूध गर्म हो जाए। ऐसा बड़ा पतीला कोई नहीं है हमारे पास में, क्योंकि पीजी का काम है तो कई चीजें हम पीजी में भी भेजते रहते हैं, जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि बच्चे खाना बनाते हैं अपना पर्सनल भी, तो छोटी मोटी चीजें बच्चों को जरूरत पड़ जाती है, इसलिए। अब रोटियां जब सेक दूंगी जब बच्चे आ जाएंगे, अभी फटाफट गीला हाथ लगा के रख देती हूँ। अगर इनके पापा भी साथ में आ जाए तो मजा ही आ जाएगा भाई, बार बार रोटी वगैरह नहीं बनानी पड़ेगी, साथ में ही हो जाएगा ना सारा काम। सोच रही हूँ रायते के साथ में ना केले की चटनी बना दूं, अच्छे से खुश होके खा लेंगे दोनों बच्चे। रेडी। इसको कर दो इधर, इसको दो इधर। आटा पीसना रह रहा है, जब मैं याद दिलाऊंगी ना जब याद आओगा कि भैया आटा भी वो करना था। अच्छा मैंने ना फेसबुक पे ना एक रील डाली थी कि भैया अभी मैं 79 पे हूँ और मैंने अभी स्टार्ट किया है, और आज डे 13 था मेरा वॉक का और जर्नी का, कि भैया मैं देखती हूँ कि भैया मेरी वॉक से और थोड़ा सा रनिंग से कितना फर्क पड़ता है, और थोड़ा सा खाने गाने से। तो कई लोगों ने कहा कि मतलब मैंने ये कहा था कि संडे को मैं वेट लूज करूंगी, मतलब वेट करूंगी, सॉरी वेट इन होता है कि मैं एक बार वेट चेक करूंगी कि भाई कितना फर्क पड़ा है मेरे वेट में। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैम आपने कहा था कि संडे को आप चेक करोगे। भाई मैंने इसलिए चेक नहीं किया संडे को क्योंकि मुझे ही फील नहीं हुआ है कि भाई मेरा वेट में कुछ फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। जब तक मुझे खुद फील नहीं होगा तो मैं आप लोगों को क्या दिखाऊंगी यार। तो कुछ सोचा था कि हो जाएगा, बट मुझे सच्ची में बताऊं, मुझे जहां तक लग रहा है कि मुझे अभी 10 दिन और एक्स्ट्रा पूरी जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर मैं आपको वेट का वो दिखाऊंगी कि भाई मुझे कितना फर्क पड़ा। फिर हालांकि मैंने 60 डेज चैलेंज, जो मेरे साथ नए जुड़ेंगे, 60 डेज का फिटनेस चैलेंज लिया हुआ है,
जो कि अभी 79 है, और मैं चाहती हूँ कि मतलब चाहना तो हर कोई चाहता है कि 70 हो जाए मेरा वेट। ठीक है, वो ठीक है क्योंकि मेरी हाइट 5.5 है, 5.5, और मेरा वेट अभी 79 है, बिकॉज मेरी हाइट के हिसाब से ज्यादा है। 70 रहना चाहिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा मेरा। और ना मैं ज्यादा मोटी रहूंगी, ना मैं ज्यादा पतली रहूंगी। और अगर 70 हो गया भाई, फिर तो और स्टार्ट करूंगी मैं। और मैं चाहूंगी कि मैं 65 में मूव कर जाऊं, ताकि मेरे बच्चे बड़े हो तो उन्हें ये ना लगे कि भाई मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई है। स्टे ट्यून्ड, पूरा वीडियो देखना भाई, मेरी पूरी वीडियो देखना। और अब मैं ना एक लॉन्ग ट्रैवलिंग पे भी जाऊंगी। आपको सच्ची में बता रही हूँ, ट्रस्ट में बोर बिल्कुल नहीं करूंगी। ये नहीं कि घर घर के ये दिखाती रहूंगी आपको चीजें और आपको बोर करती रहूंगी। थोड़ा थोड़ा घर का भी पार्ट आएगा, ऑफिस का भी पार्ट आएगा, सारी चीजों का पार्ट आएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहिए। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे फील कैसे होगा कि यार आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। हाँ, मैं इतनी अच्छी व्लॉगर नहीं हूँ ऑब्वियसली, जैसे हम मेरी और सिस्टर्स हैं व्लॉगर्स हैं जो बहुत अच्छी तरह से वीडियो बनाते हैं। बट जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। एंड मैंने ना, ऐसा नहीं है कि अपना कमेंट बॉक्स ऑफ किया हुआ है, मैंने ऑन नहीं रखा है। आप प्लीज उसमें अपना सजेशन दे सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा, और मेरी वीडियोस को शेयर करें कि मैं भी वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ में आपको शेयर दिखाती हूँ। मेरे पास ना एक मैसेज आया था कि मोनिका जी आप क्या करते हैं। तो मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में डाला था, इंट्रोडक्शन वीडियो, शायद कम ही देखी गई थी लोगों ने। तो भाई हम पीजी रन करते हैं, हमारे पीजी चलते हैं और हम हॉस्टल की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट ईयर। फिंगर क्रॉस्ड, भगवान जाने दो। पीजी इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जो बिल्कुल प्रोफेशनल पीजी चलाते हैं हम। इसमें हमारे पास में ऑफिस के ज्यादा बच्चे रहते हैं और हमारा एक डिजायर सेक्टर है कि हम इसी सेक्टर पे काम करते हैं। अभी तक हम सिर्फ एक ही सेक्टर पे काम कर रहे थे, बट हम धीरे धीरे अनदर सेक्टर पे भी मूव कर रहे हैं, जिसमें मैं एज अ मार्केटिंग हेड काम करती हूँ। मेरे पास में 50 से ज़्यादा स्टाफ है और पूरा कंपनी मेरा फाइल है। मार्केटिंग में अपना पूरा हैंडल करती हूँ। मैं मार्केटिंग पे ना भाई किसी पे बिलीव कर ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक, वो कहते हैं ना, अगर आपको अपने काम में क्या बोलते हैं, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा यार, कि अगर रानी बनना है तो रानी से पहले मुलाजिम बनना बहुत जरूरी है। यानी कि अपना काम ऑन वर्ड। मैंने अपनी, जब भी मैं कोई नई बिल्डिंग लेती थी तो मैं उसे पर्सनली क्लीन करके, साफ करके रूम को रेडी करती थी और फिर मैं मार्केट में एंटर करती थी कि भैया हमने नई बिल्डिंग ली है, हमने स्टार्ट किया और हम यहाँ पे अपना पीजी ओपन कर रहे हैं। हाँ, दूसरा मेरे पास एक क्वेश्चन था, मेरे पीजी है गर्ल्स, बॉयज, कपल्स और क्वाइड, सब है, सारे पीजी हैं, दे ऑल आर वेलकम। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग मेरे से जुड़ोगे तो आपके भाई बंधुओं को भी, आपके बच्चों को भी, आपके पेरेंट्स को भी, किसी को भी अगर नोएडा में जरूरत होती है सो डीएम करो मुझे, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ठीक है, ये कि कोई आता है जब भी क्लीन करती हूँ, नहीं जी, हमेशा मेरा घर क्लीन रहता है। मेरे पंखे भी देख लो, हर 10 दिन में मैं पंखे साफ करती हूँ सारा। अलमारी भी, जाड़े भी, किसी भी कोने में जाड़ा नहीं पाओगा, किसी भी, कोई भी रूम देख लो आप। ये देखो, ये थोड़ा गंदा हो गया क्योंकि घड़ा चल यूज होता है और अभी इसे हफ्ते 10 दिन भी नहीं है, सिर्फ इस रीजन से क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, पूरे फुल स्विंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ में ये दिक्कत है।
मैं तो बंद रखती हूँ ऑलमोस्ट घर, लाइट जलाया ही बंद कर आती हूँ एक बार। अब मेरे लड्डू गोपाल आने वाले हैं, दोनों के दोनों। मम्मी लेने गई हुई है, अब उनकी शैतानियां देखना आप आने के बाद में। यहाँ लगा देती हूँ कैमरा उन लोगों के लिए, ठीक है। भाई ये मम्मी अब बच्चों के बैग खाली कर रही है, टिफ़िन निकाल रही है। और मेरा मानू देखो कितना समझदार है, अपने कपड़े खुद उतारता है और सारी कपड़े खुद उठा उठा के रखता है। अब देख लो, बच्चों को ना जैसा आप सिखाओगे ना वैसे ही बनते हैं, सेम ऐसे ही है। और मानू को मैंने बस, मानू ऐसा है ना, एक बार मैं बताती हूँ और अपना पूरा करता है अपना काम। मात्र ही ये 7 साल का बच्चा है और इसको सारी चीज़ें ना, मैंने सिर्फ ये बोला है कि बेटा अच्छे बच्चे अपनी चीज़ों को रखते हैं उठा के और फिर अपना काम करते हैं, आके रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं। तो यही है, दोनों बच्चे अपना आते हैं, अपने कपड़े निकालते हैं, अपनी अपनी चीज़ें साइड में रखते हैं और मम्मी इनकी हेल्प करती रहती है पीछे से कि भाई मैं अब इनका फटाफट खाना बना देती हूँ। और खाना तो मम्मी ने इधर, मैंने तो आपने देख ही लिया होगा, मैंने इधर रायता बना दिया था और सारी चीज़ें कर दी थी, आटा गूंद दिया था और मैं मम्मी के साथ चुटकियाँ ले रही थी। अब रोटी भी आप ही बनाओगे। मम्मी को मैंने चटनी बनाने के लिए दी थी, मानू को ना केले की चटनी बहुत पसंद है, थोड़ी खट्टी मीठी, तो मम्मी वही केले की चटनी बनाने लगी। इधर मैं दोनों बच्चों का टिफ़िन वगैरह खाली करने लगी। तो चीज़ करके जूते वगैरह साइड में बच्चों ने रख दिए थे अपने आप ही। और अब बस खाना लंच करेंगे, लंच करने के बाद में और फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जगते हैं हम सुबह 5:30 बजे, तीनों के तीनों, मैं, मानू, विवान, मम्मी, मतलब चारों ही। मम्मी भी उठ जाती है साथ में ही हमारे, क्योंकि मम्मी साथ साथ में हेल्प करती है, बच्चों को नहलाती है, तैयार करती है, इनके कपड़े हैं देती है इन लोगों को, तो साथ है। और मैं लंच बनाती हूँ, फिर बाद में इनका ब्रेकफास्ट दोनों साथ में तैयार कर देती हूँ। और हमारा जो ब्रेकफास्ट की तैयारी है ना, वो भी मैं सुबह ही जल्दी कर लेती हूँ। तो अब हमारे राजा साहब, मतलब मेरे स्वामी, अपना टीवी वगैरह देख रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर हम 4 बजे तक ना फिर हम सब रेस्ट करते हैं, मतलब सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।